गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग शारीरिक का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले क्लास में मैंने शारीरिक के द्वारा किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने की विधि बताई थी और शारीरिक के द्वारा ही किन्हीं तीन बिंदुओं के संरेख होने की स्थिति को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया था। कुछ क्वेश्चन भी लगाए थे एक्सरसाइज नंबर 5.2। तो आइए एक बार पुनः रिवाइज करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध करो बिंदु ए बी प्लस सी बी सी प्लस ए प्लस बी संरेख है। बिंदु कौन कौन से हैं? ए कामा बी प्लस सी, बी कामा सी प्लस ए, सी कामा ए प्लस बी, ये तीन बिंदु। अब हम इसके सारणिक का मान निकालते हैं। ए बी सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, 1 1 1। ये हमने इन बिंदुओं से बनने वाली सारणी को बनाया। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा। चलिए, इसका नाम मैंने दे दिया डेल्टा। आप सॉल्व करेंगे तो प्रसार में ए 0 0, सी प्लस ए 1, ए प्लस बी 1, माइनस बी प्लस सी R1 के सापेक्ष 0 0, B1 C1 प्लस 1 0 0, B C प्लस A C A प्लस B। चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो A इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके आप सब्सट्रैक्ट करेंगे जब C प्लस A माइनस दिस B प्लस सी इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू ए प्लस बी, सी इंटू सी प्लस ए, इस तरह। तो यहां से ये कटेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस का प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। यहां गुणा करेंगे तो ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, ये कुल मिलाकर हमको मिला। तो ये देखिए, ए सी से ए सी कटा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर और ए बी से ये आ गया। चूंकि डेल्टा की वैल्यू 0 है इसलिए दिए गए बिंदु संरेख है। ये है सारणिक विधि से किन्हीं तीन बिंदुओं को संरेख सिद्ध करने की विधि। आइए एक और 5वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टी का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना इतना संरेख है। ऑलरेडी संरेख है, ये दिया हुआ है। एक अज्ञात चर का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 5, बिंदु है 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 3 माइनस 3, t कामा 2। ये तीन बिंदु है। इनसे बनने वाला, चूंकि दिए गए बिंदु संरेख है इसलिए डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। इसलिए 1 3 t माइनस 1 माइनस 3 2 1 1 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 0। सॉल्व कर लेंगे हम। 1 0 0 R1 के सापेक्ष प्रसार कर लीजिए
तो -3 -2 आएगा। माइनस माइनस +1 0 0 3 -t +1 0 0 3 दूनी 6 +3t और ये हो गया 0। R1 के सापेक्ष अब चाहिएगा तो लिख दीजिए। हाँ, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर अब ये हो जाएगा -5 +3 -t 6 +3t 6 3 9 9 में से 5 गया 4 और 3 में से 1 गया 2 यानी 2t -2t बराबर -4 तो t का मान हो गया 4/2 t की वैल्यू आ गई 2। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से करें। अब बच्चों ये एक्सरसाइज मुझे लगता नहीं कि कुछ इसमें प्रॉब्लम है, आप सब कर सकते हैं आसानी से। हम आते हैं अगली टॉपिक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। हम लोगों ने सारणी को प्रारंभ करने से पहले आव्यूह का अध्ययन जब हम कर रहे थे तो उसमें एक चीज मैंने आपको पढ़ाया था, प्रारंभिक संक्रिया द्वारा प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात करना। तो फाइंड द इनवर्स मैट्रिसेस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्री। तो अब जो है एक नई चीज सारणिक के द्वारा, सारणिक का प्रयोग करके हम किसी आव्यूह के प्रतिलोम आव्यूह को कैसे ज्ञात करेंगे, व्युत्क्रम आव्यूह को कैसे ज्ञात करेंगे। आज की टॉपिक ये है, आज बताता हूं। इसे आप जाने, इसके स्टेप्स को मैं बताऊं उसके पहले दो चीज और। शाखंड आव्यूह मैंने स्टार्ट किया था जब आव्यूह, तभी मैंने बताया था कि शाखंड आव्यूह क्या है। देखिए एक बार पुनः, टॉपिक है सारणिक का प्रयोग करके किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना। ये अब इसमें जैसे मान लीजिए कोई आव्यूह दिया हुआ है ऐसे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये कोई आव्यूह है A। ये चूंकि 3 × 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है। हाँ, एक चीज और जानिए कि सारणी का प्रयोग करके हम किसी वर्ग आव्यूह का ही प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात कर सकते हैं, और वैसे भी प्रतिलोम आव्यूह में वर्ग आव्यूह का ही प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात होता है। अच्छा, अब इसमें शर्त क्या है कि यदि किसी आव्यूह के सारणिक का मान 0 ना हो तो ही उस आव्यूह का व्युत्क्रमणीय आव्यूह यानी व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात किया जा सकता है, यानी वह आव्यूह एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। शर्त है। जैसे मैंने कहा A बराबर इतना, तो यदि मॉड A सारणी का मान इज नॉट इक्वल टू 0, इफ मॉड ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, तो यह आव्यूह एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। और यदि मॉड ऑफ A इक्वल टू 0 आ गया हमारे कैलकुलेशन में, तो यह व्युत्क्रमणीय आव्यूह नहीं होगा। फिर उसके व्युत्क्रम को ज्ञात करने का प्रयास ही करना बेकार है। दूसरी चीज शाखंड में ज्ञात करते हैं। देखिए शाखंड, मान लीजिए A I J आपको ज्ञात करना है।
ए आई जे का मतलब आई का मान 1, जे का मान कुछ भी, हमारे पास जितने हैं ए आई जे, ये पंक्तियों की संख्या या स्तंभों की संख्या है, इक्वल टू -1 टू द पावर आई प्लस जे, और बाकी के सारे सखंड हो जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप एक A12 ज्ञात कर रहे हो, A12 का सखंड देखो, A12 यहाँ है, ध्यान देना, तो -1, 1 + 2, और अब यहाँ पर ये 0, ये 0, अब वही सारी का मान A21 का, A23 का, A31 और A33, ये देखिए इसका क्या बन गया, सारे आव्यूह के सारे अवयवों का सहखंड एलिमेंट ज्ञात करते हैं, अवयव, फिर उससे एक आव्यूह का निर्माण करते हैं, जिसको हम C से इंडिकेट कर लेते हैं, कोफैक्टर। फिर हम उससे परिवर्त एडजेसेंट मैट्रिक्स ज्ञात करते हैं, उसका परिवर्त ज्ञात करके। तो ये मान लीजिए ऐसे आपने निकाल लिया, यानी C निकाल लिया, आप समझ लीजिए C निकल गया, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, ये निकल गया। अब हम निकालेंगे ADJ ऑफ ए एडजेसेंट मैट्रिक्स इक्वल टू CT, यानी इसी को ट्रांसपोज कर दीजिए, परिवर्त, ट्रांसपोज मतलब पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दीजिए, ट्रांसपोज हो जाएगा। अब जब ट्रांसपोज मिल गया तब A इनवर्स इज इक्वल टू होता है ADJ ऑफ A अपॉन मॉड ऑफ A, यानी जो सारी का मान आप यहाँ निकालेंगे उससे जब हम भाग दे देंगे तो यह क्रिया जो रिजल्ट प्राप्त होगा वह स्वयं में व्युत्क्रम आव्यूह होगा। यह प्रोसेस है। पहला काम क्या करेंगे, सारणिक निकालेंगे, निकाल के चेक करेंगे कि इसके सारणिक का मान शून्य आ रहा है या अशून्य हो रहा है। अगर शून्य आता है तो आप लिख देंगे कि यह व्युत्क्रमणीय आव्यूह है ही नहीं है, क्योंकि मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 0, इसलिए दिया गया आव्यूह अव्युत्क्रमणीय है। और यदि 0 नहीं आता तो आगे बढ़ेंगे। फिर हम क्या निकालेंगे, C11, C12, C13, सारे अवयवों के सहखंड मैं सॉल्व करके बताऊंगा। फिर उससे एक आव्यूह का निर्माण करेंगे C, फिर उसका परिवर्त आव्यूह निकालेंगे ADJ, फिर मॉड ऑफ A से भाग दे देंगे, तो जो रिजल्ट मिलेगा वह रिजल्ट दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह होगा। यह एक महत्वपूर्ण विधि है। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 3 चरराशि के रेखीय समीकरण को हल करना आव्यूह विधि से। लॉन्ग क्वेश्चन है, एकदम डेफिनेटली आएगा। आप किसी साल का पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको एक सवाल मिलेगा। आगे भी एक्सरसाइज में सॉल्व कराऊंगा, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो उसमें व्युत्क्रम आव्यूह की जरूरत होगी, और वह व्युत्क्रम आव्यूह आप इसी विधि से प्राप्त करेंगे, न कि प्रारंभिक संक्रिया द्वारा। इस विधि से प्राप्त करेंगे। तो आइए ट्राई करते हैं एक आध क्वेश्चन को। अगली एक्सरसाइज का पहला सवाल, पहला ही दिया, निम्न आव्यूह का सहखंडज यानी एडजेसेंट आपको ज्ञात करना है। सहखंडज आव्यूह ज्ञात कीजिए। 1, 3, 5 मान लीजिए A है, 1, 3, 5, 1, 4, 3, 1, 3, 4। हमको इसका सहखंडज आव्यूह ज्ञात करना। बच्चों ध्यान देना एकदम। C11, C11 यानी पहली पंक्ति, पहले स्तंभ का सहखंड, ये तो ये हो गया 0। अब देखिए हमारे सूत्र के अनुसार क्या हुआ, -1 पर 1 + 1।
और इसका क्या बना, ये जीरो साड़ी के अनुसार, तो है ये तो मिला 4 3 3 4, और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि समघात है, इसलिए 4 चौका 16 में से 3 त्रिका 9 घटेगा तो आ जाएगा 7। C12 यहाँ आ जाएंगे, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये जीरो लेकिन -1 पर 1 + 2 कर देंगे तो 0 और 0 बचेगा क्या, 1 3 1 4, 1 3 1 4। अब आप देखिए ये विषम है तो ये माइनस हो गया, -4 + 3 बराबर -1 हो गया। C13 यहाँ पे आ जाएंगे, ये जीरो और -1 पर 1 + 3, फिर यहाँ ये जीरो तो 1 4 1 3, 1 4 1 3, ये आ जाएगा 3 ऋण 4, ये भी -1 हो गया। अब ये पंक्ति खत्म, यहाँ आएंगे C21 दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ। अब ये आ जाएगा -1 पर 2 + 1, और ये जीरो 3 5 3 4, ये तो -4 3 में 12 -3 5 15, यानी -3 बराबर +3। C22 2 + 2, फिर यहाँ पर ये जीरो और ये जीरो, 1 5 1 4, यह आ जाएगा 4 ऋण 5 बराबर -1। एक बात ध्यान देना, ये जो क्रम है मैं जिस सब में सेम होने चाहिए, जैसे मैं इन दोनों के मल्टीप्लाई से इसको घटा रहा हूं, तो यही क्रिया सब में, इससे इसको घटाओ, इससे इसको घटाओ, ऐसा नहीं कि एक में हमने इसमें से इसको घटाया तो दूसरे में इसमें से इसको घटा दें, तो सब गलत हो जाएगा। जो क्रम अपनाइए वह सब में होने चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना। तो अब ये हो गया -1। C23 यहाँ आएगा, -1 पर 2 + 3, और ये हो जाएगा 0 और 0 1 3 1 3 1 3 1 3, मतलब आ गया 0। चलिए C31 -1 पर 3 + 1, और ये बनेगा यहाँ ये 0 3 5 4 3 3 5 4 3, तो 3 त्रिका 9 4 25 20, और ये तो प्लस हो जाएगा 3 त्रिका 9 -20 बराबर हो जाएगा -11। C32 ये आया, ये जीरो तो 1 5 1 3 1 5 1 3 आ जाएगा -3 -5 बराबर +2 हो गया। फिर लास्ट में आ जाएगा C33 -1 पर 3 धन 3, और इसका ये जीरो और ये जीरो, 1 3 1 4 1 3 1 4, यानी कुल मिलाकर 4 3 बराबर हो गया 1। सब निकल गया। अब हम निकालेंगे बच्चों, यहां देखो CIJ बोलते हैं इसको, CIJ इक्वल टू होता है, देखो ऐसे आप भी C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, ये है। अब सारे अवयवों को रखिए जो हमने निकाले हैं, 7 -1 फिर आया 3 आ गया, C22 दूसरी पंक्ति ये जीरो 1 4 1 5 1 4, 4 में से 5 यहाँ, चलिए -1, और ये 0 हो गया। फिर आपका आया फिर -11, फिर आया 2, फिर C121 गलत, हाँ चलिए -11 2 और हाँ -11 2 और 1, ये इस तरह बन जाएगा। कैलकुलेशन को आप चेक करिए। अब हम निकालेंगे ADJ ऑफ A, इसी को ट्रांसपोज करिए, 7 -1 -1
3 -1 0 -11 2 और 1। हो सकता है गुणा भाग में कोई मिस्टेक हुआ हो, इसको आप सावधानी से देख लीजिएगा। विधि आपकी यही है। एक दो एलिमेंट आपके आंसर शीट से इधर उधर हो रहे हैं, तो एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। अगर कोई मिस्टेक होगी फिर हम बता देंगे। विधि आपकी यही है। हो सकता है गुणा भाग में यार कोई डिजिट इधर उधर हो गई हो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे कल हम प्रोड्यूस करेंगे। थैंक यू।